इंडिया इंतहाई स्पीड से ग्रो कर रहा है और अगर वो अपनी यही स्पीड बरकरार रखता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2030 तक इंडियन इकोनॉमी जापान से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इंडिया इतनी स्पीड से आखिर किस तरह से ग्रो कर रहा है? वो कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद इंडिया की तकदीर बदल सकते हैं? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। हम ये जानते हैं कि दुनिया अब टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है, जहां पर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बदलती जा रही है। हाई एंड कार्स, जबरदस्त किस्म के प्लेन्स बन रहे हैं। वहीं बहुत से ममालिक अब जमीन को छोड़कर समंदर का रुख भी कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी में इंडिया भी किसी से पीछे नहीं रहा। इंडिया और दुबई की हुकूमत मिलकर इंडिया से दुबई तक अंडर वाटर ट्रेन चलाने का मंसूबा बना रही है। यूं समझ लें कि समंदर में 2000 किलोमीटर तक बड़े बड़े पाइप्स डाले जाएंगे जिसमें ट्रेन ट्रेवल करेगी, जबकि वो कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि अल्ट्रा फास्ट फ्लोटिंग ट्रेन होगी। इस अंडर वाटर पाइपलाइन को इस तरह से बिछाया जाएगा कि किसी भी शिप को वहां से गुजरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बात करने में तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेन प्रोजेक्ट है, मगर इससे दोनों ममालिक को बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। इस ट्रेन की वजह से लोग आसानी से भारत से दुबई तो जा सकेंगे और साथ ही साथ दुबई और भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत आसानी आएगी। और इसी टनल के जरिए दुबई भारत से पानी भी लिया करेगा। मिडल ईस्ट को पीने के साफ पानी के मामले में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि इस टनल के जरिए से काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। मगर वहीं पर जहां एक पाइप के जरिए पानी दुबई जाएगा, वहीं दूसरे पाइप के जरिए ऑयल भारत में आएगा और सिर्फ इस एक टनल की वजह से दोनों ममालिक को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा। मगर सवाल है कि ये ट्रेन कितना तेज सफर करेगी? तो ये ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में इंडिया के मुंबई शहर से दुबई के फुजेरा पोर्ट पर पहुंच जाया करेगी। ये ट्रेन 1 घंटे में 600 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। ये ऐसा ही है कि सुबह उठकर कोई इंडिया से ट्रेन में बैठकर दुबई चला जाए और शाम को वापस भी आ जाए। इंडिया के इन मेगा प्रोजेक्ट्स में आगे आता है एथनॉल प्लांट्स का नंबर। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क को काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों की कीमतें बढ़ने से तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत अभी से प्लानिंग कर रहा है और पूरे भारत में 16 एथनॉल प्लांट्स लगाए जा चुके हैं, जो कि हर साल बहुत ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे और पेट्रोलियम की नीड में कमी वाक़या होगी। जो लोग भी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं उन्होंने लाजमन चेयर लिफ्ट की सवारी तो जरूर की होगी, मगर यहाँ पर पहाड़ों पर नहीं बल्कि समंदर पर चेयर लिफ्ट लगाने की बात हो रही है। जी हाँ, यही है इंडिया का अगला मेगा प्रोजेक्ट। मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा रोप वे बनाया जा रहा है, जो कि कुछ मीटर्स नहीं, 1 या 2 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे 8 किलोमीटर लंबा होगा और वो भी जमीन या पहाड़ को छोड़कर समंदर से गुजरेगा। और जहां इस रोपवे के बगैर ये सफर 2 घंटे में तय होता है, वहां इस रोपवे की वजह से ये सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाया करेगा। इसके पूरे रूट पर तकरीबन 11 बड़े बड़े टावर्स लगाए जाएंगे और इस चेयर लिफ्ट में 30 सीटों वाले कैबिन्स होंगे और इस एक रोपवे से सालाना 400 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद की जा रही है। रोड्स हों या फिर रेलवे ट्रैक्स, ये किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी जरूरतों में से एक हैं और जिन इलाकों में ये सहूलियात नहीं होती, मुल्क के वो हिस्से ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाते। जैसा कि इंडिया में मणिपुर है, जो कि इसी तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया के बाकी इलाकों से बहुत पीछे रह गया था, जबकि अब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि करीब 14,000 करोड़ रुपए लगाकर 112 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो कि 8 रेलवे स्टेशंस पर मुश्तमिल होगा। बहुत सी जगह से ये रेलवे लाइन टनल्स और समंदर पर से गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से मणिपुर में हर साल 10 लाख के करीब टूरिस्ट आएंगे, जो कि शायद मणिपुर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और यहीं पर मणिपुर के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जो कि मणिपुर को और भी ज्यादा ग्रो कर देगी, क्योंकि मणिपुर में इंडिया की तरफ से दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज मोंटी एवरो में मौजूद है, जिसकी लंबाई 703 मीटर है, जबकि मणिपुर के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को 2023 के आखिर तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में अगला नाम है गंगा एक्सप्रेसवे का। पिछले कुछ सालों से इंडिया रोड्स बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि रोड्स के मामले में इंडिया चाइना से भी आगे निकल चुका है और इस तरक्की में अब गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल हो रहा है, जो कि 584 किलोमीटर लंबा और 6 ट्रैक्स के साथ एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे होगा।
اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 2024 تک انڈیا کا یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس پروجیکٹ کا مکمل ہونا اتر پردیش کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ انڈیا کے بڑے پروجیکٹس میں ایس وی پٹیل سپورٹ کمپلیکس بھی شامل ہے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، جس کے پورا ہوتے ہی لاکھوں لوگوں کو جابز مل جائیں گی اور انڈیا کی لوکل اور انٹرنیشنل سپورٹس میں ایک بوم آ جائے گا۔ انڈیا کے اس پروجیکٹ پر بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے ایک حصے میں نریندر مودی کرکٹ سٹیڈیم بن بھی چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں 50,000 سیٹس والا فٹ بال گراؤنڈ بھی بنایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے نیکسٹ میگا پروجیکٹ کا نام ہے پروجیکٹ ہماک، جس کے چلتے انڈیا دنیا کی سب سے حیرت انگیز روڈ بنانے جا رہا ہے، کیونکہ یہ روڈ کوئی سیدھی زمینی روڈ نہیں بلکہ لداخ کے برفانی پہاڑوں پر بنی ہوئی روڈ ہوگی، جو کہ اپنے آپ میں دنیا کی سب سے یونیک روڈ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے برف پر کبھی بھی کوئی روڈ نہیں بنائی گئی۔ اب کیونکہ پورا سال ٹمپریچر بدلتا رہتا ہے تو اس روڈ کو برف پر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، مگر اگر انڈیا اس روڈ کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ واقع میں ہی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور آخر پر ہے انڈیا کا چناب ریلوے برج، جو کہ جموں اور کشمیر کے درمیان بنائے جانے والا سب سے اونچا برج ہوگا۔ 1315 میٹر لمبا یہ برج سمندر سے 359 میٹر اونچا ہوگا۔ اس برج کے لیے 1400 کروڑ سے بھی زیادہ کی لاگت آنے والی ہے، اور اسے اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ اگلے 120 سالوں تک بنا کسی مینٹیننس کے کھڑا رہے گا، اور شاید اتنی تیزی سے ان تمام پروجیکٹس کے ذریعے انڈیا اپنی تقدیر ہی بدلنے جا رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آخر کیسے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔